अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम हैदर। आप देख रहे हैं ये हैदर न्यूज़। ख़वातीनो हज़रात, हम आज की वीडियो में बात करेंगे दुनिया में मौजूद तलाक के हवाले से दिलचस्प रसूमात और अजीब व गरीब कवानीन की। दोस्तों, आपने शादी के मौके पर अदा की जाने वाली रसूमात के बारे में तो सुना होगा, लेकिन दुनिया में चंद एक मकामात ऐसे भी हैं जहां शादी की नाकामी पर भी मजहबी रसूमात अदा करने की रवायत मौजूद है। इस बात से कता नज़र के शादी की नाकामी की वजूहत चाहे कुछ भी हों, लेकिन शादी टूटने का तजर्बा लोगों के लिए खुशी का बायस नहीं होता, जिसमें दोनों फरीक को तलाक का मुआहदा करना होता है और इस हवाले से अपने मुल्क के कवानीन की भी पाबंदी करना होती है। रोजनामा हफिंगटन पोस्ट से हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक दर्ज झैल में दुनिया के कई ममालिक में पाई जाने वाली तलाक के अजीब व गरीब रसूमात और तलाक के हैरत अंगेज कवानीन का जिक्र है। दोस्तों, हम बात करते हैं जापान की। जापान एक ऐसा मुल्क है जिसमें डाइवोर्स की रिवायत को अजीब व गरीब तरीके से निभाया जाता है। जापान में एक ऐसा मंदिर वाक़या है जो अपने ज़ायरीन को नाकाम शादी टॉयलेट यानी लैट्रीन में बहाने की पेशकश करता है। वस्ती जापान के सूबे गोनमा में मिंटो कोजी टेम्पल अज़वाजी तल्लुकात से छुटकारा हासिल करने वाले जोड़ों को एक कागज़ पर तमाम गिले शिकवे लिखने और तलाक की वजूहात बयान करने का मौका फराहम करता है, जिसे बाद में लैट्रीन के फ्लश में बहा दिया जाता है। दोस्तों, यकीनन ये एक जापान में तलाक का अजीब व गरीब तरीका है जिसको सुनने के बाद आप हैरान ज़रूर हुए होंगे। दोस्तों, बात करते हैं जर्मनी की। शादी का टूट जाना एक अच्छा तजर्बा नहीं होता बल्कि दुख की बात होती है, लेकिन जर्मनी में इस दुख को बहुत ही सीरियस ले लिया जाता है। ये बात है सन 2000 की, जब जर्मनी में एक पादरी मार्क गोटकास्मन ने मुल्क के तमाम गिरजाघरों में तलाक के मौके पर मातम की रस्म अदा करने की तजवीज़ पेश की, जिसके बाद उनकी तजवीज़ पर गिरजाघरों में तलाक के मौके पर बड़े पैमाने पर मातम की रस्म अदा की गई। इन तकरीबात पर दोनों फरीकैन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी शादी की नाकामी की वजूहात से आगाह करते हैं। दोस्तों, जर्मनी और जापान के बाद अब हम आपको लिए जा रहे हैं चीन में। जिंग अफराद चीन से ताल्लुक़ रखने वाली एक अक़लियती नस्ल के अफराद हैं जिनके यहाँ तलाक का एक मखसूस तरीका है, जिसके मुताबिक तलाक के सर्टिफिकेट पर घर के अंदर साइन नहीं किया जा सकता और दस्तखत करने के फ़ौरन बाद कलम और दवात को बुरा शगन समझकर कलम और दवात को घर से दूर बाहर फेंक दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारे मालूमाती दिलचस्प और अनोखे नोटिफिकेशन से आगाह रहें। सन 2011 में चीन में एक सरकारी डाक खाने की तरफ से एक ऐसी मुहिम चलाई जिसमें शादीशुदा जोड़ों को एक मोहब्बतनामा लिखने की तरकीब दी गई, जिसे शादी के 7 बरस बाद शरीक हयात को दिया जाएगा। इस अक़दाम का मकसद दरअसल मुल्क में तलाक की शरह को कम करना था ताकि 7 बरस के बाद मोहब्बतनामा पाने वाले मियाँ बीवी एक बार फिर से उस मोहब्बत को याद कर सके जिसने उन्हें मिलाया था। फिलिपाइन। दोस्तों, दुनिया में फिलिपाइन एक ऐसा वहद मुल्क है जिसका कानून आज भी अपने शहरियों को तलाक की इजाज़त नहीं देता। ताहम ABC न्यूज़ की एक रिपोर्ट से पता चलता है 1985 से 2000 के दरमियान जापान में तलाक की शरह सबसे ज़्यादा थी। इसकी वजूहात से पता चलता है कि 2006 में जापानी जोड़ों में शादी के 20 बरस बाद तलाक लेने का रिवाज ज़्यादा आम हो गया था। महरीन का कहना है कि ये रिटायर्ड हस्बैंड सिंड्रोम की वजह से था, यानी ऐसे शोहरों की वजह से जो रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं और अपनी बीवी को ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपनी बीवी में तरह तरह के ऐब नज़र आते हैं और वो उन्हें छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में तलाक के हवाले से एक अजीब व गरीब कानून मौजूद है जो कि सच भी है और ये ठीक भी है। देखने में तो अजीब व गरीब लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि 2 शादीशुदा फरीकैन के दरमियान शादी तोड़ने का सबब एक तीसरा बंदा भी हो सकता है। रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका की 7 रियासतों, जिनमें रियासत न्यू मैक्सिको और मिसिसिपी शामिल हैं।
शादी की नाकामी की वजह एक तीसरे फरीक को भी ठहराया जा सकता है। और शादी को खराब करने वाले तीसरे शख्स पर शादी के नुकसान के लिए भारी रकम का जुर्माना दायर किया जा सकता है। ताहम इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। दोस्तों, मैं आपको अमेरिका के एक ऐसा कानून भी बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे ये कानून तो सरासर इंसानियत के खिलाफ है और औरतों को जलील करने का एक बेहतरीन बहाना है। अमेरिकी रियासत डेलावेयर में एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके तहत अगर एक शख्स हंसी मजाक की शर्त निभाने के लिए शादी कर लेता है तो उसे बाद में तलाक का मुकदमा दायर करने की इजाज़त है, जबकि इस कानून से हंसी मजाक में शादी करने वालों की हौसला अफजाई होती है। याद रहे कि इस कानून के खिलाफ अमेरिका में कई बार एहतजाजी रैलियां भी निकाली जा चुकी हैं। दोस्तों, एक ऐसा अजीबोगरीब कवानीन जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कबायली ख़वातीन को यह हक हासिल है कि वो या तो अपने शोहर को तलाक देने के लिए आमादा करें या फिर शादी से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरी शादी कर लें। इस तरह उनकी पहली शादी खुद ब खुद मनसूख हो जाती है। अमेरिकी रियासत केंटकी में इस बात की इजाज़त है कि आप एक ही शख्स से तलाक के बाद 3 बार शादी कर सकते हैं, लेकिन चौथी बार इस शख्स से शादी करने की इजाज़त आपको रियासत का कानून नहीं देता। रुकें, आपको अमेरिका का एक और कानून भी बताते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब है। अमेरिकी रियासत टेनेसी में अगर आपका शरीक हयात आपको जान से मारने की कोशिश करे या कोई हरबा इस्तेमाल करे, मसलन जहर पिलाने की कोशिश करता है, तो इस बुनियाद पर भी आपकी तलाक मंजूर हो सकती है। दोस्तों, अगर आपका गुजारा आपकी शरीक हयात के साथ ठीक से नहीं हो रहा और आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो यकीनन आप भी अपनी शरीक के हयात के ऐब तलाश करेंगे। बरतानिया में तलाक हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि शरीक हयात की हद दर्जा बुराइयों का जिक्र किया जाए। सिर्फ ज़ाती नापसंदगी की बुनियाद पर तलाक मंजूर नहीं की जा सकती। यही वजह है कि बरतानिया में जोड़े तलाक के लिए शरीक हयात में अजीबो गरीब ऐब तलाश करते हैं। जैसे कि एक खामिद ने तलाक के मुकदमे में कहा वो अपनी बीवी को इसलिए तलाक देना चाहता है क्योंकि वो हर रोज़ मछली पकाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं दुनिया में तलाक के हवाले से अजीबो गरीब कवानीन के मुतल्लिक हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।